Ignited Minds Tutorials has recently launched an informative series of videos on the topic of states of matter for Class 11 students following the CBSE and State Board syllabus. These videos serve as a comprehensive guide for both board exams and competitive exams like IIT and NEET. The tutorials cover various aspects of chemistry, providing in-depth explanations on topics related to states of matter, with the aim of enhancing knowledge and understanding. Ignited Minds Tutorials ensures that students have access to quality education that caters to their academic needs. These videos serve as a valuable resource, offering clarity and insights into the intricate concepts of this subject. Please follow the video till the end to acquire an in-depth understanding of the topics. Okay, people, we were discussing states of matter, ठीक है? तो स्टेट्स ऑफ मैटर में देखो अभी हम यहाँ पे 3 लॉज को पढ़ेंगे, गैस लॉज। क्या क्या है? चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ एंड ठीक है। तो आपका गे-लुसैक्स लॉ, सॉरी, तो आपका हो गया आपका चार्ल्स लॉ, ठीक है, चार्ल्स, बॉयल्स एंड गे-लुसैक्स लॉ, ठीक है। सो ये 3 लॉज हैं आपके। चार्ल्स लॉ भाई साहब क्या बनता है? बड़ी हंसी आ रही है ना? चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? व्हाट इज चार्ल्स लॉ? इसमें हमने किस चीज को कांस्टेंट रखा है? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। और फिर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के किस किस में, किन किन वेरिएबल्स में रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया है? पी एंड वी। और पी और वी में किस तरीके का भाई साहब रिलेशनशिप है? प्रोपोर्शनल टू वी। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, ठीक है, एट अ कांस्टेंट वा टेम्परेचर। ये तुम्हारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स तो टेस्ट लिया ही नहीं मैंने। तुम लोग भी मजे ले रहे हो भाई साहब, बताया नहीं, किसी ने रिमाइंडर भी नहीं दिया। बहुत बढ़िया, ओके ठीक है। ओके, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है भाई साहब आपका? व्हाट डज बॉयल्स लॉ स्टेट? बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एनीवन? हाँ, अरे सॉरी, हाँ ये वाला बॉयल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ को क्या हो जाएगा? चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हमने वैसा एट कांस्टेंट प्रेशर लिया तो आपका वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या टेम्परेचर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। ये जो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप है, ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं और आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ भाई साहब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ये लुसैक्स लॉ क्या हो जाएगा? दूसरा करो ना तब तक, हाँ, एट वी बीइंग कांस्टेंट। तो वी हमने अगर कांस्टेंट रखा तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है, क्लियर? ओके, तो अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या है, P हम बोल रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेरिएशन है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया तो किस तरीके का ग्राफ बनेगा? ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, ठीक है, समझो इस चीज को। वो कनिष्का किधर गई? अच्छा, ओके, सो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, ठीक है, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। तो अगर समझ लो ये A है और ये B है, या ये A है और ये B है, तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा? अरे स्ट्रेट लाइन, ओके चलिए बच्चा, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अभी यहां पे देखो P और 1/V में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। हम इसको बोल रहे हैं कि P और V में इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, लेकिन P और 1/V में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। समझ में आ रहा है ये? तो इसका ग्राफ कैसे होगा? इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, बट इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वेरी आइडियल गैसेस, और आइडियली कोई आइडियल गैस नहीं होता है, ठीक है। सो देयर आर वेरिएशंस, ठीक है। When pressure is high, ठीक है, volume is, ठीक है, when the pressure is high, ठीक है, volume decreases, and when but the inverse of volume increases, ठीक है। So inverse of volume increase होगा, मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा, देखो हम ऐसा बोल रहे हैं, प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भाई साहब क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं प्रेशर बढ़ रहा है 1/V, ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? देखो, ठीक है, इज दिस अंडरस्टूड पीपल? क्योंकि आपका ये बढ़ेगा भाई साहब, ठीक है। सो व्हेन द प्रेशर इज हाई बट द इनवर्स ऑफ वॉल्यूम इंक्रीजेस, ठीक है।
तो आपका भाई साहब यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस विल बी, ऐसे अगर हम प्लॉट करते जाएं तो वी विल बी गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। हमको स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पे क्यों मिल रहा है ये समझ में आ रहा है। द रीजन वाई वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज बिकॉज वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड 1/v। इसी ग्राफ को अगर हमने प्लॉट किया हुआ था प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में तो कैसा ग्राफ मिलता था? व्हाट टाइप ऑफ अ ग्राफ वुड वी हैव गॉट पीपल? अगर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हमने डाला होता भाई साहब ग्राफ, ये समझ लो आपका प्रेशर है और ये हो गया आपका वॉल्यूम, इसमें किस तरह का ग्राफ मिलता था आपको? दिस वुड हैव बीन लाइक दिस, क्योंकि बढ़ते हुए प्रेशर के साथ वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, दिस वुड हैव बीन द ग्राफ। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के साथ प्लॉटिंग कर रहे हैं, सो वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, सो हाई टेम्परेचर द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लो टेम्परेचर ये आपका देखो, दिस विल बी हाई टेम्परेचर, ये विल बी लो टेम्परेचर। लेकिन इस पूरे लाइन में टेम्परेचर कांस्टेंट है भाई साहब, इस पूरे लाइन में टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है, दिस रिलेशनशिप इज बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड इट इज बेसिकली टेम्परेचर स्पेसिफिक। टेम्परेचर जब आपका कांस्टेंट हो तो, ठीक है। ओके ओके ओके, तो आपका देखो और लो टेम्परेचर हो गया ये। ओके, पीवी को अगर आप पी के साथ प्लॉट करें तो, पीवी को अगर पी के साथ प्लॉट करें तो, ठीक है, देखो यहां पे कैसा हो रहा है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर मैंने यहाँ पे PV कर दिया और इसको P के साथ, ठीक है, PV और P के साथ भाई साहब, व्हाट विल दिस बी? दिस विल बी अगेन एक पूरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन मतलब इस तरह से, विच विल शो नो वेरिएशन, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों भाई साहब? देखो इसको देखो, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, या हम बोल सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, ठीक है। तो इसका मतलब PV इज डायरेक्ट, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू K/V, वेयर K इज अ कांस्टेंट। तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई साहब? K। PV की वैल्यू क्या हो जाएगी? K के बराबर, है ना, ठीक है। अगर P इज इक्वल टू K/V तो PV क्या हो जाएगा? K। अभी K मतलब क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और अगर तुम यहाँ पे PV को P के साथ प्लॉट कर रहे हो तो PV का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। तो इसका मतलब ये प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट ही होगा। इसीलिए देखो यहाँ पे PV को तुमने प्रेशर के साथ प्लॉट किया हुआ है तो ये वाला आपका कांस्टेंट रह जाएगा। देयर इज नो डिक्रीज और इंक्रीज, इट इज गोइंग टू रिमेन एज कांस्टेंट। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये लो टेम्परेचर, ये थोड़ा सा उससे कम और ये थोड़ा सा उससे कम, ठीक है। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड प्रेशर। तो बॉयल्स लॉ भाई साहब क्या बोलता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। क्लियर है पीपल? ओके, प्रेशर इज, तो आपका P इज इक्वल टू K भी लिख सकते हैं। जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो उसको रिप्लेस करते हैं इक्वालिटी साइन से और एक कांस्टेंट से, तो हमने ये कांस्टेंट लगा दिया। तो PV इज इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब? K, ठीक है। PV इज इक्वल टू K। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी, K/m इंटू D। K हो गया आपका कांस्टेंट, M कितना हो गया भाई साहब? आपका कांस्टेंट मास, ठीक है। तो P कितना हो गया आपका? कांस्टेंट इंटू D। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है। P आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? P विल बी कांस्टेंट इंटू D। देखो P मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है ना, P इज इक्वल टू K अपॉन M इंटू डेंसिटी, ठीक है। तो P इज इक्वल टू, देखो ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो ऑब्वियसली दिस विल बी अ कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटू D। तो P की प्रोपोर्शनैलिटी D के साथ क्या हो जाएगी? डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। क्वेश्चन, अ बलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। एक बलून को आपने हाइड्रोजन से फिल किया हुआ है एट रूम टेम्परेचर। इट विल बर्स्ट इफ द प्रेशर एक्सीड 0.2 बार। अगर 0.2 बार हो गया प्रेशर तो ये भाई साहब फूट जाएगा, ठीक है। इफ एट 1 बार प्रेशर द गैस ऑक्यूपाइज दिस मच ऑफ वॉल्यूम, अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन इट बी एक्सपैंडेड? कितने ही वॉल्यूम तक हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे कितने प्रेशर तक आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं? 0.2 तक, ठीक है। तो प्रेशर अभी कितना है भाई साहब? 1 बार, ठीक है। इफ एट 1 बार प्रेशर, इसका कितना वॉल्यूम है? इट विल बर्स्ट इफ द प्रेशर एक्सीड 0.2 बार, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 1 बार है और यहाँ पे वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है भाई साहब? 2.27 लीटर्स। सो अगर हमारा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1V1 इज इक्वल टू P2V2 है कि नहीं? देखो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रादर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो PV आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? एक कांस्टेंट। अगर PV कांस्टेंट है तो
P1 V1 will be equal to P2 V2 will be equal to P3 V3 and so on and so forth to Pn Vn. ठीक है, क्लियर आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, तो आप देखो यहाँ पे P1 कितना है, P1 आपको दिया हुआ है 1 बार, और 1 बार पे कितना है भाई साहब आपका 2.27। किसी को भी P2 मान सकते हो, किसी को भी V2 मान सकते हो, ठीक है, लेकिन 1 बार के साथ आपका वॉल्यूम कितना है भाई साहब 2.27। 1 बार की वैल्यू कितनी होती है आई आदित्य, 1 बार की वैल्यू कितनी होती है, देखो 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 जल्दी से आई G1, जल्दी जल्दी। प्रेशर के यूनिट्स क्या होते हैं भाई साहब, फटाफट फटाफट, हाँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में क्या क्वांटिटी हो जाएगी प्रेशर की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नहीं नहीं नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, आई देखो देखो न्यूटन पर मीटर, देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो, रास्केल नहीं पास्कल, ठीक है, 10⁵ क्या पास्कल, क्लियर है? ओके, न्यूटन पर मीटर, साइंटिस्ट है भाई साहब, ऐसे क्या बोल रहे हो, ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है, और व्हाट एल्स, अभी आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 एटमॉस्फेयर लिख सकते हो, ठीक है, या 1 बार भी लिख सकते हो। 1 एटमॉस्फेयर मतलब होता है इतना, 1 बार में आ जाएगा आपका 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 बार में इस 1.013 को आप कंसिडर नहीं करते हो, ठीक है। और क्या यूनिट से बताइए, यहां पे आप लिख सकते हो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। देखो ध्यान दो यहां पे कि अगर ये P1 V1 कर रहे हो ना भाई साहब, अगर ये मिलीमीटर है, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg है, तो यहां पे भी जो आएगा वो मिलीमीटर में रहना चाहिए। यहां पे अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो ये वाला भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, ठीक है। यहां पे भाई साहब अगर आपका पास्कल है, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, अगर बार में है यहाँ पे तो ये वाला भी भाई साहब बार में होना चाहिए, नहीं है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है, स्पेशली एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये 1 एटमॉस्फेयर हो गया। 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू कितनी होती है, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 760 मिलीमीटर ऑफ Hg लिख सकते हैं, या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और हम लिख सकते हैं 0.76 मीटर ऑफ Hg। क्लियर। तो यहां पे हो गया आपका P कितना, 1 इंटू 2.27, P2 की वैल्यू कितनी हो गई, 0.2 इंटू V2 हो गया भाई साहब आपका, V2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2.27 अपॉन 0.2, है ना भाई साहब, 2.27 अपॉन 0.2। क्लियर है पीपल। तो V2 की वैल्यू हो गई 1 बार, सो दैट विल बी 11.35 लीटर। सिंस बलून बर्स्ट एट 0.2 बार प्रेशर, द वॉल्यूम ऑफ द बलून शुड बी लेस देन 11.35 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द बलून क्या होना चाहिए भाई साहब, 11.35 लीटर से लेस होना चाहिए। अगर इसका वॉल्यूम भाई साहब इससे बढ़ गया तो ठपा, ठीक है। देखो हम जब यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि 0.2 बार है, आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई साहब ये तो ऑलरेडी 1 बार हो गया है, तो फट जाना चाहिए, समझ में आ रहा है। अगर बलून में प्रेशर आपका 0.2 बार है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रूम टेम्परेचर भी दिया हुआ है, ठीक है, इट विल बर्स्ट इफ द प्रेशर एक्सीड 0.2 बार। लेकिन तुम तो बोल रहे हो भाई साहब यहाँ पे 1 बार हो गया है ऑलरेडी, क्या 1 बार 0.2 बार से ज्यादा है, तो कहाँ है ये फट नहीं रहा है, फिर बताइए, लॉजिक तो यही बोलेगा ना, ये फट क्यों नहीं रहा है, फिर तो ये फट गया ऑलरेडी, और क्या निकाल रहे हो तुमसे यहाँ पे क्या पूछा है, अप टू व्हाट वॉल्यूम इट कैन बी एक्सपेंडेड ना, तो ये तो फट जाना चाहिए, ऑलरेडी 1 बार हो गया है। किसी को ध्यान में नहीं आया, ये पूछना चाहिए ना भाई साहब, 0.2 बार आप बोल रहे हैं, ऑलरेडी 1 बार का लेकर ही चल रहे हैं आप, तो वो तो पहले ही आपका बर्स्टिंग प्रेशर से ज्यादा हो गया है। देखो हम ना वॉल्यूम के साथ प्रेशर को, गैस की बात हम जब भी करते हैं तो इकलौते उसके प्रेशर की बात नहीं करेंगे, इकलौते उसके वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे, और ना ही सेपरेटली उसके टेम्परेचर की बात करेंगे, तीनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। हारमोनियम देखा है भाई साहब, मतलब हर चीज को आपको वैसे प्ले करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ा है वॉल्यूम कम हो जाएगा, और फिर टेम्परेचर, तो ये तीनों भी चीज साथ में होंगी। तो आप देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे पूरा मामला फिक्स हो गया भाई साहब, ठीक है। इट विल बर्स्ट इफ इट एक्सीड 0.2 बार। आप बोल रहे हो भाई साहब 1 बार ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन 1 बार कहां पे है, इतने से वॉल्यूम पे है, 2.27 लीटर्स पे 1 बार वॉल्यूम है, ठीक है। तो अगर 0.2 बार होगा तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितना होना चाहिए, क्या ये मामला समझ में आ रहा है। यहां पे दिया हुआ है कि जब प्रेशर 1 बार है तो इतना वॉल्यूम है, तो आपको फाइंड क्या करना है, 0.2 बार जब होगा तो कितना वॉल्यूम होगा। तो क्या
1 बार पे आने पे ये फट जाएगा, अगर ये रहेगा इस कंडीशन पे क्या बैलून फट जाएगी? नहीं, ठीक है, नहीं फटेगी, क्योंकि यहां पे देखो 1 बार है और 2.27 लीटर्स है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, इसका वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, इसीलिए ये 1 बार का प्रेशर भी कम हो जाएगा. इट विल नॉट बी एबल टू बेसिकली बर्स्ट इट ओपन. अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन इट बी एक्सपैंडेड सिंस द बलून बर्स्ट एट 0. तो आप समझ रहे हो, देखो आप अभी तक 2.27 लीटर पे हैं, 2.27 लीटर पे है और इसके अंदर जो एयर है वो 1 बार प्रेशर का है, लेकिन वो इसको भाई साहब फोड़ेगा नहीं. मतलब अभी तक आप क्या कर सकते हो, इसमें V2 11.35 लीटर, अगर आपने 11.35 लीटर्स भर दिया इसमें तब जाके ये फूटेगा. ठीक है, क्लियर है? आर वी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पीपल? कभी भी गैस में एक चीज के पैरामीटर को लेकर आप ना ही कोई कैलकुलेशन कर पाएंगे और ना ही किसी नतीजे पे पहुंच पाएंगे. ठीक है, आपका गैस हमेशा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन तीनों चीजों को साथ लेकर चलेगा. तो फिलहाल के लिए हमने टेम्परेचर को यहां पे लॉक कर दिया है. ठीक है, दोनों भी केसेस में रूम टेम्परेचर ही होगा, तो आपको खेलना भाई साहब यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम से है. आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया. ठीक है, ओके. क्वेश्चन हुआ, द वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन मास ऑफ गैस इज 0.6 डेसीमीटर क्यूबिक. 1 डेसीमीटर क्यूबिक इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स? देखो देखो देखो, जीवन के दिन छोटे सही. बोलो भाई साहब, 1 डेसीमीटर क्यूबिक कितना लीटर है? भाई साहब बच्चे लोग बैठे हुए हैं 8 7 8 के, शर्म करो. बता देंगे, बता पाएंगे आप? लाल टी शर्ट, 1 डेसीमीटर क्यूबिक इज हाउ मच लीटर्स? नहीं, अरे यार, 1 डेसीमीटर क्यूबिक, एनीबडी फ्रॉम द 8th स्टैंडर्ड? नो. ओके, 1 डेसीमीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1 लीटर. पीपल प्लीज, 1 लीटर, थोड़ा सा भाई साहब इन यूनिट्स को जानिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. 1 डेसीमीटर क्यूबिक 1 लीटर के बराबर होता है. ठीक है, और 1 मीटर क्यूबिक भाई साहब 1000 लीटर के बराबर होता है. मतलब 1 मीटर क्यूबिक आपके 1000 डेसीमीटर क्यूबिक के बराबर होगा. 1 लीटर आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक के बराबर होगा. ठीक है, ओके. द वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन मास ऑफ अ गैस इज 0.6 डेसीमीटर क्यूबिक at a pressure of 95.76 kN per meter square. K मतलब केल्विन, कांस्टेंट. बहुत बढ़िया भाई साहब, आदित्य भगत, जल्दी से बोलो. K मतलब क्या है? यहाँ पे प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट पर मीटर स्क्वायर है एज पर तन्वी. हाँ इधर, हाँ बोल बोल बोल, शायद सही बोल. नहीं, और तुम भी केल्विन नहीं बोलोगे? बहुत बढ़िया. अरे चाचा और चाचू लोग, ये 95.76 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे kN न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये किलो. ठीक है, किलो मतलब भाई साहब 10⁻3. ठीक है, मिली मतलब होता है 10⁻⁻3. मेगा मतलब होता है भाई साहब क्या? 10⁻6. ठीक है, 10⁻6. दैट इज हाउ इट इज. क्लियर है? समझ में आता? बहुत बढ़िया भाई साहब. ठीक है, okay, so calculate the volume if the pressure is changed to this much Newton per meter square. तो दोनों ही किलो में है, तो वैसा भी खत्म हो जाएगा. ठीक है, ओके. P1 V1 is equal to P2 V2. ठीक है, P1 की वैल्यू कितना है यहाँ पे? एट अ प्रेशर ऑफ 95.76. ठीक है, और ये आपका क्या? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू V1 दैट इज 0.6 डेसीमीटर क्यूबिक. P2 की वैल्यू भाई साहब कितनी? 147.88 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू अ वॉल्यूम इज नॉट नोन टू अस, दैट इज V2. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 95.76. तो ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 95.76 इंटू 0.6 डेसीमीटर क्यूबिक अपॉन 147.88. ठीक है, दिस विल बी बेसिकली वैल्यू ऑफ V2. आगे का कैलकुलेशन तुम्हारी को मुबारक भाई साहब. ठीक है, ये कुछ कटने उठने वाला है? ठीक है, तो P1 की वैल्यू कितनी हो गई? 95.76. आपका P2 का वैल्यू हो गया 147.88. V1 की वैल्यू 0.6, तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है, बॉयल्स लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं. V2 इज इक्वल टू 0.388 डेसीमीटर क्यूबिक. ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 0.388 डेसीमीटर क्यूबिक. ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V. ठीक है, तो दिस विल बी व्हाट?
बॉयल्स लॉ, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब चार्ल्स लॉ पे। चार्ल्स लॉ पे क्या था? चार्ल्स लॉ वाज एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या आप बोल सकते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। साइकिल की हवा निकालिए कभी आदित्य? अरे हाँ, तुम तो वही करो, तुम्हारे शक्ल पे लिखा है, तुम इसी काम के लिए बने हो, ठीक है, ओके। तो जब आप साइकिल की हवा निकालते हैं तो क्या गर्म हवा निकलती है, ठंडी ठंडी? ओके, वाई क्यों? वहां पे कुछ कूलर लगा हुआ है अंदर, बर्फ भरा हुआ है ट्यूब के अंदर? नहीं, किस लिए भाई साहब? वो जब जगह से हवा निकल रही है तो वाई इज इट टू कोल्ड? हाँ, तो वही बोल रहे ना भाई साहब। तो आप सोचिए ना, अगर ट्यूब से निकल रहा, देखो यहाँ पे क्या है, ट्यूब में भाई साहब हवा भरा हुआ है, ठीक है। जब आप इसको भाई साहब खोल रहे हैं, सो यहाँ पे हवा ठंडी क्यों? यहाँ पे बर्फ नहीं है जो उसके ठंडी होगी, ठीक है। तो वाई वुड इट बी कोल्ड? वाई वुड इट बी कोल्ड? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। देखो, क्या ट्यूब के अंदर ज्यादा प्रेशर है कि बाहर खुले में ज्यादा प्रेशर है? ट्यूब के अंदर ज्यादा प्रेशर है ना भाई साहब, है ना भाई? प्रेशर रहेगा तभी तो तुम्हारी गाड़ी आगे बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। अगर हवा निकल गई, अगर तुम्हारी, मतलब तुम्हारी गाड़ी की, ठीक है, तुम्हारी नहीं, ठीक है, तो तुम्हारी गाड़ी की अगर हवा निकल गई तो क्या हो गया? मतलब ट्यूब में से हवा निकल गया ना भाई साहब, तो गाड़ी नहीं चलेगी, राइट? सो देयर हैज टू बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर फॉर द व्हीकल टू मूव। आपने देखा रहेगा, वो अगर आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में हवा भराते हैं तो आकर प्रेशर चेक करता है, राइट? उतना मिनिमम प्रेशर रहना ही चाहिए, और ये प्रेशर भाई साहब ज्यादा होता है। जैसे ही आपने इसको खोल दिया तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्रेशर ऑफ एयर था अंदर, इसका प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। अगर इसका प्रेशर ड्रॉप होगा भाई साहब तो इसका टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा, एंड दैट्स द रीजन यू विल फील कोल्ड, ठीक है, दैट्स द रीजन यू विल फील कोल्ड। लेकिन अंदर अगर आप घुस पाएंगे तो कोल्ड नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट कोल्ड, बट द मोमेंट इट oozes आउट, इट इज एक्चुअली इट्स प्रेशर इज ड्रॉपिंग, द मोमेंट इट्स प्रेशर ड्रॉप्स यू विल फील दैट कोल्ड, ठीक है। सो दैट इज थिंग। तो आपका भाई साहब प्रेशर अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर अगर कम होगा तो टेम्परेचर भी भाई साहब कम होगा, एट कांस्टेंटा वॉल्यूम, ठीक है, ओके, एट कांस्टेंटा वॉल्यूम, ठीक है। तो आपका भाई साहब देखो, यहाँ पे एक पिस्टन है, एक गैस चेंबर है, लेट्स से वी आर जस्ट लुकिंग एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ गैस चेंबर व्हिच हैज अ पिस्टन, ठीक है। अभी आपने क्या किया भाई साहब? इसको प्रेशर को बहुत ज्यादा कर दिया है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली भाई साहब कम हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपने प्रेशर को मतलब हल्का कर दिया है तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया है? बढ़ गया है, ठीक है, ओके। आपने अगर समझो इस चीज को विदाउट प्रेशर के इन्फ्लुएंस किया, ठीक है, तो कैसे करोगे भाई साहब? आप टेम्परेचर के हिसाब से करोगे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस क्या हो जाएगा भाई साहब? एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करेगा तो भाई साहब इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, द वॉल्यूम विल बेसिकली इंक्रीज। सो हियर द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, so Charles law is basically volume is directly proportional to temperature. So if volume increases, temperature increases, volume decreases, temperature decreases, ठीक है। कुछ ऐसा ही चीज आपके जब आप एक्चुअली ट्यूब को खोल रहे हैं तो भी हो रहा है, क्योंकि आपका फटाक से वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। आपका प्रेशर तो ड्रॉप हो रहा है और साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मतलब पहले उस ट्यूब में ही हवा थी, अभी वो हवा पूरे एटमॉस्फेयर में फैल रहा है, तो फटाफट भाई साहब आपका इस तरह से बढ़ जाएगा, ओके। So the increases the temperature, volume is directly proportional to T। जब हम किन्हीं दो वेरिएबल्स में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी स्टैब्लिश करते हैं, जैसे मैंने अगर बोला कि भाई साहब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो इसको उल्टा करेंगे तो भी सही होगा, दैट इज टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यू इंक्रीज द टेम्परेचर, वॉल्यूम विल इंक्रीज, you decrease the temperature, volume will decrease, you increase the volume, temperature will increase, you, तो vice versa है भाई साहब, ठीक है, it is basically vice versa, okay। So oh wow, कितना हैंडसम है रे, okay, चलिए। So this was basically Charles, at constant pressure the volume of a given mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature, ठीक है। So V is equal to भाई साहब K into T, तो V by T is equal to K, hence V1 by T1 is equal to V2 by T2। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये आपका V is directly proportional to T, V will be equal to K T, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? V by T is equal to K, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? V by T is equal to a कांस्टेंट, ठीक है। V by T आपका क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा अगर होता है तो V1 by T1 is equal to V2 by T2 will be equal to V3 by T3 टड़ंग 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 Vn by Tn, ठीक है। समझम फटाफट से बताइए भाई साहब, अगर V और T में हमने एक ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश की, हर चीज में आप भाई साहब ग्राफ को इनकाउंटर करेंगे। जब भी आप दो वेरिएबल की बातें करते हैं, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, इट विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय अ ग्राफ, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पे V और T में अगर हमने प्लॉटिंग की
v को इधर रखा, t को इधर रखा, या t को इधर रखा, v को इधर रखा, जैसा भी है, तो आपका किस तरह का ग्राफ बन जाएगा? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, बिकॉज यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। तो आप बोलेंगे भाई साहब जहां पे इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी वहां पे भी आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है, और जहां पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी वहां पे भी आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? जब प्रेशर को आप 1/v के साथ प्लॉट कर रहे थे तब भी आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला, अभी वॉल्यूम को आप टेम्परेचर के साथ प्लॉट करें तो भी आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है। एक में आपकी इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, एक में आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। सो व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन? राइट, पर हमने इसके साथ नहीं किया ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो किसके साथ किया? हाँ, 1/v, तो आपने फैक्टर v नहीं लिया था, हाँ, आपने फैक्टर लिया था 1/v। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो दोनों भी आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहे हैं ना, लेकिन रिलेशनशिप तो उल्टा है। आप बोल रहे हो भाई साहब p इज, ये हम बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, हाउएवर p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, ठीक है। मतलब v का इंक्रीज होना p के डिक्रीज होने के साथ होगा, या p का इंक्रीज होना v के डिक्रीज होने के साथ होगा। यहाँ पे भाई साहब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो दोनों ही केसेस में आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, ठीक है। बट हियर इट इज, हम यहाँ पे p और v के बीच में बोल रहे हैं इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, लेकिन यहाँ पे p और 1/v के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। इसी तरह से v और t के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। किन्हीं भी दो फैक्टर्स या वेरिएबल्स के बीच में अगर आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी रहेगा, इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तेरे होंठ हैं या नहीं है? ये हर समय ऐसे चबा रहा है भाई साहब, अभी तक तो खत्म हो जाने चाहिए थे, इतनी एंजाइटी है भाई साहब। ओके चलिए, ये हो गया अब आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये हो गया आपका इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। इंक्रीज इन टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा? ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा भाई साहब। वॉल्यूम इंक्रीज, बुरा मत मान, तेरे होंठ है, तू उसको चबा, कुछ भी कर, तेरा मामला है, मैं बोल रहा हूँ, रिस्क है भाई साहब। ओके, वॉल्यूम इंक्रीजेस, ठीक है, दिस बेसिकली वॉल्यूम विल इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीजेस द टेम्परेचर, अभी आपने भाई साहब टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, ठीक है, तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? टेम्परेचर को जैसे ही आपने बढ़ाया तो यू विल सी अ इंक्रीज इन वॉल्यूम। ये कब नहीं होगा? जब आप भाई साहब यहाँ पे वेट बढ़ा देंगे तो, ठीक है। अगर आपने, तो यहाँ पे आपने प्रेशर को क्या, देखो यहाँ पे यही पिस्टन है, ये पिस्टन जितना प्रेशर क्रिएट करेगा, यहाँ पे वही एक इकलौता पिस्टन है, वही प्रेशर क्रिएट करा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? प्रेशर आपका कांस्टेंट हो गया। सो व्हेन यू हैव केप्ट द प्रेशर एज कांस्टेंट and you are increasing the temperature, you will see a significant increase in volume, ठीक है। clear है? Are we clear on this one people? Volume again increases 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? This is an important relationship, if you want please make a note of it, ठीक है। ओके, सो आपका देखो यहाँ पे V0 और V1 है, ठीक है। V0 आपका टेम्परेचर है, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। लेट्स से आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये एक्सपैंड हुआ, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना वॉल्यूम करेगा? दिस विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 1/273 इंटू V0। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। सो V1 विल बी इक्वल टू V0 प्लस 1/273 इंटू V0। ये हो गया आपका फाइनल वॉल्यूम, ये हो गया भाई साहब आपका इनिशियल वॉल्यूम, ये हो गया आपका इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। सो V1 विल बी इक्वल टू V0 प्लस 1/273 इंटू V0, ठीक है। ये हो गया आपका इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। सो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो कितना हो जाएगा बोलो? V1 प्लस, देखो V2 विल बी इक्वल टू V1 प्लस दिस। V1 में कितना वॉल्यूम है? 1 ही डिग्री सेंटीग्रेड बना ना, ओके। इसी तरह से जब 0 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बना तो इसका कितना लिखेंगे बताओ? देखो समझो इसको, 0 से 1 बढ़ा तो आप क्या लिख रहे हैं? V1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 1/273 इंटू V0, ठीक है। क्लियर। 1 से 2 बढ़ा तो यहाँ पे V2 विल बी इक्वल टू V1 प्लस 1/273 इंटू V1। अभी 0 से 2 डिग्री बढ़ा तो इसका क्या हो जाएगा बोलो? यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस विल बी इक्वल टू, अगर मुझे यहाँ पे 0 के साथ करना है, फटाक से
खामिश का जल्दी से बताओ। ओके नहीं, यस नहीं, देखो ना, देखो यहां पे 0 और 1 के बीच में है तो V1 और V0 के बीच में रिलेशनशिप है, 1 और 2 के बीच में है तो 2 और 1 के बीच में रिलेशनशिप है। यहां पे 0 और 2 है तो किसके किसके बीच में रिलेशनशिप होगा? V2 और V0 के बीच में। तो V2 कितना हो जाएगा? बोलो 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 अनुजा। नहीं, V1 नहीं चाहिए, V1 होएगा ही नहीं इसमें। यहां पे सिर्फ और सिर्फ V2 और V0 के बीच में होगा ना। अरे V1 नहीं चाहिए ना भाई साहब, बोल रहा हूं मैं, V2 और V0 के बीच में होगा। इरशाद बताइए। V0 plus 2/273 2 हो जाएगा ना भाई साहब, यहाँ पे 2/273, 2/273 इंटू V0। देखो देखो, अब इसको अगर समझना है तो ऐसे समझो। अभी हम यहाँ पे V2 को क्या लिख सकते हैं? देखो V2 क्या है, तुमको V1 को हटाना है, राइट? अरे सप्लीमेंट चाहिए, तुम भाई साहब बॉम्ब ही फोड़ रहे हो, इतनी जोर से चिल्ला रहे हो। नंदिनी इसको इधर रख दो ना कहीं पे। ओके देखो यहाँ पे V2 कितना हो जाएगा? V1 प्लस 1/273 इंटू V1, है ना? V2 हो गया V1 प्लस दिस, ठीक है कि नहीं? अभी V1 के जी, हाय हाउ आर यू सर? ऑल फाइन, गुड गुड, थैंक यू। ये हमारा इन्विजिलेटर है भाई साहब, मस्त सा एकदम से, एक पैसे की चीटिंग नहीं होने देगा। ओके तो यहां पे V1 प्लस 1/273, ठीक है? V1 प्लस 1/273 इंटू V1, ठीक है? तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? V0 प्लस 1/273 इंटू, यूसुफ बहुत चिढ़ता है ना इससे, तुम लोग सब चिढ़ते हो उससे, क्यों? V0 प्लस 1/273 इंटू V0, ठीक है? ओके ये हो गया भाई साहब किसकी वैल्यू? V1 की वैल्यू, ठीक है? अभी यहां पे आते हैं भाई साहब, प्लस 1/273, इस V1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप? पूरा पूरा लिख सकते हैं, पूरा अगर इसको आप करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या? V0 प्लस 2/273 इंटू V0। समझ में आता है भाई साहब, ठीक है? V2 will be equal to V0 plus 2/273 into V0। क्लियर है पीपलम? ओके सो दिस विल बी, देखो 2 हो जाएगा, ये 2 बार प्लस हो जाएगा ना ये, क्योंकि V1 की जगह पे देखो V2 की जगह पे V1 डालोगे, है ना? तो ये आपका V1 की जगह पे आप V0 डालोगे, इस दोनों को ऐड करोगे तो V0 प्लस 2/273 इंटू V0, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर आप तो यहां पे देख रहे हो 0 से अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर रहे हैं तो V2 की वैल्यू हो गई, V0 प्लस 2/273 इंटू V0। क्लियरम पीपलम? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आप अगर दे दिया 0 से अगर T पे आप जा रहे हैं, 0 से अगर भाई साहब आप T पे जा रहे हैं, लेट्स से 5 पे जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बोलो? V0 प्लस 273 इंटू V0, ठीक है? ओके तो V0 प्लस, क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से अगर 0 से T डिग्री सेंटीग्रेड पे जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? T/273 इंटू V0। क्लियर है पीपल, ठीक है? सो अगर भाई साहब V0 है आपका वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और आप जा रहे हैं भाई साहब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से T डिग्री सेंटीग्रेड पे एट अ कांस्टेंटा प्रेशर, ठीक है? तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? यहाँ पे V0 विल बी इक्वल टू, सॉरी T विल बी इक्वल टू V0 प्लस T/273 इंटू V0, ठीक है? V0 प्लस T/273 इंटू V0। क्लियर है पीपलम? पर सर 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, हाँ तो कैसे करूँ? तो आप पहले 0 से 10 डिग्री, फिर अगर 10 डिग्री पे तुमको मालूम है तो तुम 0 डिग्री का निकाल सकती हो। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे इनका सवाल है कि अगर 10 से 20 डिग्री, आप 0 से शुरुआत नहीं कर रहे हैं, ठीक है?
आप शुरुआत कर रहे हैं भाई साहब 10 से 20 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो क्या यहां से तुम वी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, कर सकते हो, राइट। तुम्हारा यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू क्या है, देखो वी नॉट प्लस वी नॉट बाई 273, सॉरी 10 बाई 273 इंटू वी नॉट विल बी इक्वल टू V10, है कि नहीं, क्लियर है। और आपका V20 कितना हो जाएगा, वी नॉट प्लस 20 बाई 273 इंटू वी नॉट। अगर तुमने यहां से वी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा एक ही अननोन है वी नॉट, तो उसको तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, V20 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वी नॉट की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं हम भाई साहब, ठीक है। जो भी है आपका वॉल्यूम यहाँ पे रहेगा V10 की जो भी वैल्यू होगी, तो वी नॉट की वैल्यू तुम्हारी निकल आएगी, उसी वी नॉट की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। ओके ओके ओके। सो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से T डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप जा रहे हैं तो दिस विल बी T इंटू 273 VT, तो VT इज इक्वल टू वी नॉट प्लस, तो आपने इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया वी नॉट को, दैट विल बी 1 प्लस T बाई 273, ठीक है, ओके। तो VT की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, वी नॉट इंटू 1 प्लस T बाई 273, ठीक है। क्लियर पीपल, ठीक है। दिस विल बी 273 प्लस T, 273 प्लस T कितना होता है भाई साहब आपका टेम्परेचर एट केल्विन, ठीक है। 273 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड है ये, ठीक है। एक चीज याद रखना है भाई साहब आपको, ये डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो आपका हो जाएगा T प्लस T में, तो यहाँ पे हो गया आपका क्या, VT इज इक्वल टू VT बाई T इज इक्वल टू वी नॉट बाई T। ये कुछ नहीं है भाई साहब, आपका चार्ल्स लॉ ही है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट चार्ल्स लॉ ओनली, ठीक है, क्लियर है। तो VT बाई T विल बी इक्वल टू वी नॉट बाई T नॉट, विच इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। ओके ओके ओके। सो 0 से 273, तो V 273 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V प्लस 273 बाई 273 इंटू वी नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका V नॉट प्लस वी नॉट, दैट इज 2 वी नॉट। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब आप -1 पे जा रहे हैं, तो -1 हो गया भाई साहब ये, तो ये कितना हो जाएगा, V नॉट माइनस 1 बाई 273 इंटू वी नॉट, कितना हो जाएगा 0, है ना भाई साहब। V नॉट माइनस 1 बाई 273, V माइनस 5, तो ये हो जाएगा आपका V नॉट माइनस 5 बाई 273 इंटू वी नॉट, ठीक है। ओके ओके, माइनस 273, हाँ मैं ये बोल रहा था, ठीक है। यहां पे आपका वैल्यू आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या है, जब भी आप किसी गैस को -2, देखो गैस को अगर -273 पे लाओगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, देयर विल बी नो वॉल्यूम। मतलब कोई भी मैटर आपका -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, विच इज 0 केल्विन। 0 केल्विन इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मैटर सीजेस टू एग्जिस्ट एट दिस टेम्परेचर, वी विल सी हाउ, ठीक है। तो आपने देखो यहाँ पे VT की वैल्यू क्या निकाली हुई है, V0 प्लस T बाई 273 इंटू वी नॉट, है ना भाई साहब, ये निकाला हुआ है, मतलब V नॉट इंटू 1 प्लस T बाई 273, क्लियर, ओके। अभी अगर आप -273 डिग्री टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V माइनस 273 विल बी इक्वल टू V नॉट अपॉन 1, तो यहाँ पे T की जगह पे -273 बाई 273, सो दैट विल बी V नॉट 1 माइनस 1, तो दैट विल बी हाउ मच, V नॉट इंटू 0, सो दैट विल बी 0, तो V माइनस 273 विल बी इक्वल टू 0। ये वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, 0। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, हम पीपल, हम समझ में आता हूँ, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब ये हो गया 0, ठीक है। हाउ कैन द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम 0, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री और -273 डिग्री, एंटायर मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस। अभी आपका कोई भी मॉलिक्यूलर मोशन नहीं होगा, ठीक है, तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0। अगर मॉलिक्यूलर मोशन ही नहीं होगा तो वॉल्यूम उसका 0 हो जाएगा ना भाई साहब। मॉलिक्यूलर मोशन हो रहा है बोल के तो एक वॉल्यूम बन रही है, मॉलिक्यूलर मोशन ही नहीं रहेगा तो मर गया मॉलिक्यूल, ठीक है, ओके। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और -273 केल्विन द गैसियस स्टेट डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 0। तो कोई भी एलिमेंट रहने दो, कोई भी कंपाउंड रहने दो, उसका गैसियस फॉर्मेट -273 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। -273 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री केल्विन विल बी अ टेम्परेचर एट विच गैसेस सीज टू एग्जिस्ट, no matter if the gas is made up of a molecule, atom, or maybe of ions, or maybe of basically any kind of substance, ठीक है, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। गैस चेंजेस टू लिक्विड फॉर्म और सॉलिड स्टेट, तो गैस भाई साहब आपका सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, इट विल सीज टू एग्जिस्ट द गैस। देखिए मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है, अभी गैस का वॉल्यूम क्यों होता है भाई साहब, सारे मॉलिक्यूल चितर बितर हो रहे हैं, है ना,
अगर बोला जा रहा है कि सारे मॉलिक्यूल्स का अभी कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या मोशन नहीं रहेगा, तो सब ठप तो सब एक जगह जमा तो क्या हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे, ठीक है, दे विल ऑल चेंज टू अ सॉलिड. Graphical representation of Charles law. So Charles law is basically between two variables, that is volume and temperature at constant pressure, and volume is directly proportional to temperature, और हम बोल सकते हैं temperature is directly proportional to volume. So what kind of a graph will you get if you plot either of the two variables in x or y axis? It will definitely be a straight line graph. ठीक है, okay. So volume और temperature में भाई साहब किस तरह का ग्राफ हो जाएगा? This will be a straight line graph. The graph will be a स्ट्रेट लाइन ग्राफ. एक्सट्रापोलेट द ग्राफ टू द ओरिजिन, आपको भाई साहब यहां पे मिल जाएगा, और ये ओरिजिन पे भाई साहब टेम्परेचर कितना होगा? अब भी तो बड़ा भाई साहब, नहीं जीरो नहीं, -273 केल्विन. ठीक है, वहां पे आपकी वॉल्यूम जीरो हो जाएगी, किसी भी गैस की वॉल्यूम जीरो हो जाएगी. तो अगर आप भाई साहब इसको एक्सटेंड करेंगे, यू विल मीट अप हियर, दिस टेम्परेचर विल बी -273 केल्विन, sorry -273 डिग्री सेंटीग्रेड, which is basically 0 डिग्री केल्विन. ठीक है, okay. Isobars, the graph drawn between volume and temperature at constant pressure. ठीक है, तो आइसोबार हम क्या किसको बोलते हैं भाई साहब? The graphs which are drawn between volume and temperature at constant pressure. तो ये आपके भाई साहब देखो कांस्टेंट प्रेशर वाले हैं. ठीक है, सो कांस्टेंट प्रेशर मतलब ये प्रेशर, इस लाइन में प्रेशर कांस्टेंट है, इस लाइन में भी जो प्रेशर आपने लिया है वो कांस्टेंट है, इस लाइन में भी जो प्रेशर आपने लिया है वो कांस्टेंट है. ठीक है, तो ये लो प्रेशर वाला लाइन हो गया विच इज बिटवीन वी एंड टी. ये भाई साहब हाई प्रेशर वाला लाइन हो गया बिटवीन वी एंड टी. देखो कितना हाई प्रेशर है भाई साहब, बहुत हाई प्रेशर है भाई साहब. ठीक है, क्लियर है पीपल, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया. वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड भाई साहब, तो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा. ठीक है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. अभी यहाँ पे हमने, यहाँ पे ये वाला ग्राफ और वो वाला ग्राफ अलग क्यों आ रहा है? देखो जल्दी फटाफट बताओ भाई साहब. ये वाला ग्राफ देखो और ये वाला ग्राफ भाई साहब अलग क्यों आ रहा है, जल्दी बताना है. तो ये वाला ग्राफ तो भाई साहब आपका ओरिजिन से चालू हो रहा है, वही वॉल्यूम और टेम्परेचर. वो वाला ग्राफ भाई साहब ओरिजिन से क्यों नहीं चालू हो रहा है? केल्विन है. ठीक है, तो ये आपका -273 केल्विन है. ठीक है, और उधर क्या है भाई साहब आपका 0 डिग्री सेल्सियस. तो आपका ये वाला 0 डिग्री सेल्सियस मतलब यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे जो आ रहा है वो होगा -273 केल्विन. ठीक है, सॉरी -273. ठीक है, सेंटीग्रेड. तो आपका भाई साहब अगर हम इसको एक्सटेंड करें, ये यहाँ पे आएगा देखो. ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा आपका क्या? -273 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ पे आपका वॉल्यूम हो गया 0. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में आपने प्लॉटिंग की है. अगर डिग्री केल्विन पे आपको प्लॉटिंग होती है तो वही आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, बट आपका ओरिजिन से जाएगा अगर केल्विन पे कर रहे हैं, और अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड पे कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, बट इट विल कन्वर्ज एट -273 बियॉन्ड इट. ठीक है, ओके. सो दिस इज बेसिकली लो प्रेशर, हाई प्रेशर, सिमिलरली वही सीन. ठीक है, तो यहाँ पे आपका कन्वर्ज देखो, और यहाँ पे एक मजे की बात यह है कि भाई साहब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन तीनों जाकर इसमें मिलेंगे. कोई बता सकता है क्यों, ऐसा क्यों होगा? व्हाई विल दिस हैपन? तीनों भी लाइन इस पे क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपने पढ़ा ना भाई साहब, -273 पे गैस सीजेस टू एग्जिस्ट. गैस रहेगा ही नहीं, इट विल बिकम अ सॉलिड. तो जहां पे मतलब गैसियस वॉल्यूम आपका 0 होना ही होना है. ठीक है, इट विल बेसिकली बिकम अ सॉलिड. तो अगर इसको हम पीछे ले जाते हैं, सो दिस इज हाउ मच? -273. ठीक है, दिस इज नथिंग बट -273. और इसी को अगर हम आगे ले जाते हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने लिया है तो ऐसा मिलेगा हमको. ठीक है, वाई इंटरसेप्ट मिल जाएगा. Okay. On a ship sailing in Pacific Ocean where temperature is 23.4 degrees centigrade, a balloon is filled with 2 liters of air. What will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Ocean where temperature is 26.1 degree centigrade? चलिए भाई साहब एकदम अच्छे बच्चों की तरह कॉपी किताब पेन निकालिए और इसको जरा करने की कोशिश कीजिए. तब तक हम जरा इनको निपटाते हैं. हो गया ना सर? नहीं हुआ? क्यों? स्टेट बोर्ड वाले सबका हो गया ना भाई साहब? On a ship sailing in Pacific Ocean where temperature is 23.4 degree centigrade, a balloon is filled with 2 liters of air. Temperature भाई साहब इतना है. What will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Ocean where temperature is 26.1 degree centigrade? ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब हमको करनी है V1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 लीटर. टेम्परेचर को आपको यहाँ पे
केल्विन में कन्वर्ट करना है। मुझे मालूम है सब ने डिग्री सेंटीग्रेड में इसको निपटाया है, ठीक है, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप अभी इतना डेरिवेशन जब हम लोग कर रहे थे तो आपने देखा ना भाई साहब, वी नॉट इंटू 1 प्लस टी बाई 273 इंटू ऐसा कर रहे थे ना। इसका मतलब क्या है, आपका 273 पे ही ये लॉ एप्लीकेबल है। दिस इज नॉट अ लॉ विच इज एप्लीकेबल ऑन डिग्री सेंटीग्रेड, इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मुझे मालूम था आप लोगों का सबका फटाफट हो गया, आपने किसी ने भी 273 वाला कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई किया, ठीक है। खैर टेम्परेचर यहाँ पे कितना हो जाएगा 23.4 प्लस 273, तो ये हो गया आपका 296.4। टेम्परेचर T2 हो गया आपका भाई साहब 299.1, तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 by T1 विल बी इक्वल टू V2 by T2, तो 2 by this V2, तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई 2.018 लीटर। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड बॉयल्स लॉ, सॉरी अपना चार्ल्स लॉ जहां पे टेम्परेचर को हम लेते हैं, इट हैज टू बी टेकन इन 273 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 केल्विन, ठीक है। आपको भाई साहब डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू कन्वर्ट डिग्री सेंटीग्रेड को, आपको डिग्री केल्विन में ये कन्वर्जन हैज टू बी डन, दिस कन्वर्जन हैज टू बी डन, ये कन्वर्जन करना ही पड़ेगा भाई साहब डिग्री सेंटीग्रेड टू डिग्री केल्विन, ठीक है। क्लियरम 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 पीपलम, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विकर। Done. Okay. At a constant atmosphere pressure, 2 moles of oxygen gas at 298 Kelvin occupies 449 decimeter cubic of volume. What will be the volume of same amount? तो यहाँ पे भाई साहब 2 moles ही आता है, ठीक है। Same amount मतलब 2 moles of the oxygen gas at a constant pressure at 400 degree Kelvin. तो Kelvin में भाई साहब मामला है यहाँ पे, ठीक है। ओके, या तो पानी पी लो, या तो बोर्ड में देख लो, या तो उसको पता नहीं क्या इतना जोर से देख रही हो। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, V1 इतने काम एक साथ कैसे कर सकता है कोई भाई साहब, V2 बाई T2 है ना भाई साहब, ठीक है। तो आपका यहाँ पे V2 कितना हो जाएगा, V1 T2 बाई T1, ठीक है। V1 मतलब यहाँ पे कितना हो गया, V1 है आपका 14, अच्छा
क्या बात कर रहा है रे। ओके 49 डेसीमीटर क्यूबिक हो गया। देखो यहाँ पे जो वॉल्यूम है ना, ये डेसीमीटर क्यूबिक में रहने दो, लीटर में रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मीटर क्यूबिक में रहने दो, इट हैज गॉट नथिंग टू डू। बट व्हेन इट कम्स टू टेम्परेचर इट हैज टू बी इन केल्विन। टेम्परेचर को आपको भाई साहब केल्विन में रहना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके तो 49 इंटू T2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब 400 अपॉन T1 की वैल्यू कितनी है भाई साहब 298। आगे का कैलकुलेशन तुम्हारी कम मुबारक, ठीक है। कितना आया वैसे फिर भी 65.77। ओके तो V1 हो गया इतना, तो V2 हो गया इतना, तो दिस विल बी हाउ मच ऑफ पीपल, दिस विल बी 65.77 डेसीमीटर क्यूबिक। क्लियर क्लियर क्लियर। पूछा जाएगा लीटर में कितना होगा, सेम। तो लीटर और डेसीमीटर क्यूबिक सेम होता है आपका, ठीक है। एक लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूबिक हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक। 1000 लीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूबिक, ठीक है। ओके 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 चलो भाई साहब करना है फटाफट फटाफट फटाफट। A flask has a volume of 0.25 डेसीमीटर क्यूबिक, ठीक है। भाई ये चल ही रहा है, हुआ हो रहा है बता। ओके a flask has a volume of 0.25 decimeter cubic. What volume of ore will be displaced from the flask if it is heated from 300? तो भाई साहब आपका सब तो V1 by T1 V2 by T2। अभी देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। इतना ही इसका वॉल्यूम है, तो कितना वॉल्यूम भाई साहब उसमें से उड़ जाएगा। एयर ऑलरेडी है, देखो यहाँ पे देखो ये फ्लास्क है और इसमें ऑलरेडी एयर है, क्या ये समझ में आ रहा है। देयर इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर एट अ टेम्परेचर, तो वॉल्यूम इसका जितना देखो जितना इस फ्लास्क का वॉल्यूम होगा उतना ही यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ एयर होगा वही होगा, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। द फ्लास्क हैज अ वॉल्यूम ऑफ, तो ये फ्लास्क ओपन फ्लास्क है, देखो इसका वॉल्यूम तुमको दिया हुआ है कितना है 0.25 डेसीमीटर क्यूबिक। And since it's an open flask, obviously its volume will be the same as the volume of air contained in it. तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं V1 की वैल्यू that is volume of air contained in it will be how much 0.5 डेसीमीटर क्यूबिक। टेम्परेचर भाई साहब यहाँ पे कितना है, टेम्परेचर T1 है आपका 300 केल्विन। अभी आपका भाई साहब पूछा जा रहा है कि आपने इसको 360, अभी आपने इसको हीट कर दिया भाई साहब 360 पे लेकर आए हैं। T2 इज इक्वल टू 360 केल्विन। देखो 300 केल्विन इज ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर, ठीक है। आपका भाई साहब रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 पकड़ लो, ठीक है। 273 प्लस इतना करोगे तो 27 करोगे अगर, तो आपको 300 केल्विन मिल जाएगा। 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज अप्रॉक्सीमेटली द रूम टेम्परेचर। तो आपने जैसे ही इसको 360 में हीट किया तो अभी आपका भाई साहब V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो। V2 का वैल्यू हो जाएगा V1 T2 अपॉन T1। V1 की वैल्यू कितनी है, एकदम आसान सा 0.25। T2 की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है 360 और यहाँ पे है भाई साहब आपका 300, ठीक है। कट्टम कुट्टम एक और कट्टम, एक कट्टम, तो हो गया 1.2, कितना है भाई साहब ये 0.25
0.3 डेसीमीटर क्यूबिक में। ओके, तो आपका कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया बोलो? V2 की वैल्यू इतनी हो गई और V1 की वैल्यू इतनी है, मतलब आपका वॉल्यूम बढ़ गया ना यहाँ पे। तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी डिस्प्लेस्ड? 0.3 माइनस 0.25 दैट इज 0.05 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ एयर विल बी डिस्प्लेस्ड। इतना वॉल्यूम आपका डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। सो गिवन V1 V2 T2 इज इक्वल टू दिस। तो हीटेड एट अ कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चार्ल्स लॉ को अप्लाई करते हुए यहाँ पे भाई साहब क्या हो रहा है? सो दिस विल बी 0.3। So volume of air displaced will be 0.05 decimeter cubic. The volume of air displaced from the flask is 0.05 decimeter cubic. Clear? Charles law, Boyle's law भाई साहब खून में आ चुका है, बहुत बढ़िया, ठीक है। According to Charles law, at constant pressure, volume is directly proportional to temperature. Volume is inversely proportional to temperature. Volume is directly proportional to square root of temperature. Volume is ठीक है। An isobaric process मतलब आपका जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, when pressure remains constant, ठीक है। Gay-Lussac's law. So we are now coming to the third law, which is Gay-Lussac's law. What does it state? ठीक है, इनके मम्मी पापा को मालूम नहीं रहेगा, इस तरह का नाम नहीं रखना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे वो कल्चर था नहीं, ठीक है, खैर। ओके, सो यहाँ पे आपका हीट, ठीक है, नथिंग अगेंस्ट द कम्युनिटी, बट नाउ इट इज अ जोक। अभी आप लोगों को हंसी आ रही है ऐसे नाम पे, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। देखो भाई साहब, आपका जो वर्ड गे है, इट मीन्स एक्चुअली हैप्पी, इट मीन्स हैप्पी एंड गे। ऐसा बहुत सारे पोएम्स भी हैं, हमने पहले के ज़माने में पढ़े थे, लेकिन अभी इसका लोग अलग ही मीनिंग निकालते हैं, खैर। ओके, ऑब्जर्व दीज फिगर्स केयरफुली एंड गिव योर। आपने देखा है कि कितने भी आपके जितने भी ये सीरीज वगैरह अगर आप देखोगे अमेजन में, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसिडेंट इससे जुड़ा रहेगा, ठीक है, जो आपकी LGBT कम्युनिटी है उसके साथ जुड़ा हुआ है। वाई इज इट सो दैट ऑल these series have this thing in common? क्यों ये कॉमन होता जा रहा है? क्यों इसको दर्शाया जा रहा है, या क्या जबरदस्ती दर्शाया जा रहा है? See, it was already there but it was condemned, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट को अगर मतलब इसको बढ़ावा नहीं देना है, लेकिन इसको कम से कम नॉर्मलाइज करना है, ठीक है। किसी का सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो उसके ऊपर है, इट्स एब्सोल्युटली हिज और हर चॉइस। यू कैन नॉट एक्चुअली मेक फन ऑफ इट और यू कैन नॉट एक्चुअली डिसग्रेस दैट पर्सन बिकॉज ऑफ इट। और ये पहले बहुत ऐसा केसेस हो चुका है। तो ये एक अभी देखो, जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन की चीज़ें हैं वो उसको गवर्नमेंट को ही नलीफाई करना है, ठीक है। जैसे हमारे समाज में कास्ट रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन पहले बहुत था, अभी गवर्नमेंट ने इसको क्या समाधान, रिजर्वेशन करके या जैसा भी करके लोअर कास्ट के लोगों को जिनको प्रताड़ित किया गया था उनको ऊपर लाने की कोशिश है। लेकिन अभी डिस्क्रिमिनेशन इस पे होता जा रहा है काफ़ी सारा, ठीक है। तो इसके लिए हम सिर्फ जागरूकता ही फैला सकते हैं। Although it is punishable offense by law to discriminate anyone due to sexual orientation choices, but again this is also something which happens to be इसका लिए एक जागरूकता फैलाई जा रही है। तो आपको देखोगे हर सीरीज में और हर पिक्चर में आपको ये मिल जाएगा, ये एक ना एक इंसिडेंस आप लोग जबरदस्ती ठूस रहे हैं लोग, ठीक है, क्योंकि इसको बोला जा रहा है ऐसा, गवर्नमेंट इज टेलिंग देम टू डू दिस, ठीक है, बिकॉज अदरवाइज आप उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाएंगे जहाँ पे हम इनको अपने साथ ही इक्वल माने, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब Gay-Lussac's लॉ क्या है? दिस इज बेसिकली हीटेड। मैं 2 बेटियों का बाप हूं और मैं ये बोल सकता हूं कि एटलीस्ट अगर मेरी बेटी का कोई गे फ्रेंड है तो आई नो दैट शी इज सेफ। सिंपल है ना भाई, यही जो है वो ये है, एटलीस्ट शी इज सेफ। इफ शी इज नॉट एट होम एटलीस्ट शी इज सेफ, ठीक है। और क्या है, ये हमारा ये कल्चर ही है भाई साहब। हम अगर मैं कोई लड़का उसके साथ है तो दिमाग मेरा खराब होता रहेगा, अरे भाई साहब। तो दिस इज व्हाट विल हैपन ऑन वंस यू गेट टू अ पेरेंटल स्टेज। आपकी पढ़ाई, आपकी लिखाई, आपका खाना पीना ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न आपका होता जाता है वो है सेफ्टी, ठीक है। और पेरेंट्स के दिमाग में यही चलता रहता है, आपको लगता रहेगा अरे क्या मैं अभी क्लास में पापा का फ़ोन आ गया, पता नहीं किधर है ये, बट दिस इज रिगार्डिंग योर सेफ्टी। आप जब खुद पेरेंट होंगे एक दिन तो समझ में आएगा दैट बिकम्स अ प्रायोरिटी। आपकी सेफ्टी हमारे लिए बहुत प्रायोरिटी हो जाती है, और ये होगा ही, हर पेरेंट को ही होगा, ऐसा कल्चर ही है हमारा। तो हमारे लिए जो बेटियां हैं उनके लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि पता नहीं कौन सा लुच्चा लफंगा कौन है, पता नहीं उनके फ्रेंड सर्किल में कौन है, हमको क्या मालूम, ठीक है, और क्या किस तरीके से कौन फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा क्या मालूम, ठीक है। बट एटलीस्ट इस कम्युनिटी से हम सेफ हैं, राइट, ठीक है। ओके, सो आपका ये आपका समझ लो हीट दिया जा रहा है, हीट दिया जा रहा है, और यहाँ पे आपने क्या किया है बताइए, क्या किया है भाई साहब? Gay-Lussac's लॉ क्या बोल रहा है? सोचो ना, इस डायग्राम को देखकर आप एक्सप्लेनेशन समझिए, क्या क्या देख रहे हैं आप? आपने क्या बढ़ा दिया यहाँ पे? प्रेशर बढ़ा दिया है,
वॉल्यूम और ये वॉल्यूम, क्या कुछ कमी हुई है? ठीक है, प्रेशर आपने बढ़ाया लेकिन हीट दिया है, ठीक है, साथ ही साथ आपने क्या दिया है भाई साहब? हीट दिया है। वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है। मतलब आप इस पूरे प्रोसेस में किस चीज को आपने कांस्टेंट रखा है? देखो ना, तीनों की हाइट सेम है, तीनों की हाइट सेम है, और ये भाई साहब ये इसका बेस है, तो इसका मतलब क्या हो गया? तीनों का वॉल्यूम सेम। सो दिस प्रोसेस इज हैपनिंग एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर? ओके। व्हाट अबाउट द प्रेशर हियर? व्हाट अबाउट द प्रेशर हियर? It is increasing. Okay, pressure is increasing. What about heat? You are giving heat. ठीक है, तो अभी हम इसको क्या बोलेंगे? Gay-Lussac's law states that at a constant volume, pressure is directly proportional to temperature. आपका प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर पीपल? ठीक है, तो आपका लेस द नंबर, तो देखो यहां पे जब आप हीट करते हैं ना, तो होगा क्या? आपके जो इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन्स हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। हीट में क्या होगा? आपके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। टुमटा जा रहे भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, गैस में मॉलिक्यूल्स वैसे ही जा रहे हैं, आपने जब उसको हीट किया तो क्या हो जाएगा? उसका भाई साहब कोलिजन्स बढ़ने लगेंगे, क्योंकि आप भाई साहब इनको भागने नहीं दे रहे हो ना, आपने इनको भाई साहब भागने नहीं दिया, इनको प्रेशर से इक्वलाइज कर दिया है, ठीक है। इस चीज को समझो ना, जब आप फूड आपका ठंडा हो जाता है और समझ लो वो भाई साहब किचन में रखा हुआ है, क्या उसका गंध आप तक पहुंच रहा है? क्या उसका स्मेल आप तक पहुंच रहा है? नहीं। लेकिन जब फूड कुक हो रहा है तब उसका स्मेल आप तक पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये एक्सपैंड हो रहा है और ये पूरे एटमॉस्फेयर के साथ मिल रहा है और आप तक पहुंच रहा है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, मोर कोलिजन्स विल हैपन, ठीक है। तो जैसे ही आपने भाई साहब यहाँ पे बताया, ये 6 क्यों लिखा हुआ है? लेस नंबर ऑफ कोलिजन्स आर हैपनिंग हियर बिकॉज टेम्परेचर इज लेस, ठीक है। मोर कोलिजन्स विल हैपन हियर बिकॉज टेम्परेचर इज मोर, एंड देन मोर कोलिजन्स विल हैपन, मच मोर कोलिजन्स विल हैपन, ठीक है। तो आपके भाई साहब कोलिजन्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। Observe these figures and give your explanation. So what is the explanation out here? That if you keep the volume as constant, by increasing the pressure, temperature will increase and vice versa. So pressure and temperature are directly proportional to each other. Clear भाई साहब? Okay. Increasing the temperature results in more molecules hitting the walls of the container. समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो, तुमने इसको भागने नहीं दिया है, लेकिन ये तो भाई साहब छटपटा रहा है ना भागने के लिए, क्योंकि तुम उसका टेम्परेचर बढ़ाया जा रहे हो। तो ये क्या करेगा भाई साहब? ये मॉलिक्यूल्स अभी इसको जोर जोर से हिट करेंगे, ठीक है, जोर जोर से भाई साहब इसको हिट कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जा रहा है भाई साहब? प्रेशर बढ़ रहा है, द प्रेशर इज इंक्रीजिंग। और ज्यादा हीट दोगे तो और ज्यादा मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, ठीक है। देखो तुमने यहाँ पे और प्रेशर बढ़ा दिया है, ठीक है। तुम नहीं चाहते हो कि एकदम भी ऊपर जाए, तो तुम क्या कर रहे हो? प्रेशर बढ़ा रहे हो। सो देन द मॉलिक्यूल्स विल कोलाइड एट अ मच मोर सिवियर, ठीक है, force and that will increase the pressure. क्या ये समझ में आतम पीपलम? ठीक है, are we clear? So indicating increase in pressure. Observe these figures and give your explanation. तो यहाँ पे in more molecules hitting the walls of the container. So at a constant volume, pressure is directly proportional to temperature. ठीक है, Gay-Lussac's law states that a constant volume, pressure of a given mass of a gas is directly proportional to temperature. Pressure जो होता है given mass of a gas, that is directly proportional to temperature. ठीक है, तो pressure by temperature is equal to constant, P1 by T1 is equal to P2 by T2 is equal to P3 by T3. Graphical representation of Gay-Lussac's law, when the temperature is high, ठीक है, pressure is also high, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? This will be a straight line graph, ठीक है, this will be a straight line graph. Constant volume में जिस ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं, तो ये वाली ग्राफ किस टाइप की ग्राफ होगी? एक ऐसी ग्राफ जहां पे आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, जहां पे आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? आइसोबारिक। जहां पे आप भाई साहब जहां पे आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं आइसोबारिक, जहां पे आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं आइसोकोरिक, ठीक है। सो दिस विल बी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हेंस इट इज नोन एज आइसोकोरिक। अ ग्लास कंटेनर इज सील्ड विद अ गैस एट 0.080 atmospheric pressure and at 25 degrees centigrade, the glass container can sustain a pressure of 2 atmosphere. 2 एटमॉस्फेयर के बाद भाई साहब वो प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाएगा और फट जाएगा, ठीक है। सो इट विल बेसिकली एक्सप्लोड। कैलकुलेट द टेम्परेचर टू विच द गैस कैन बी हीटेड बिफोर बर्स्टिंग द कंटेनर। तो आप भाई साहब यहाँ पे आपका P1 का वैल्यू कितना है बोलो? 0.8 एटमॉस्फेयर, ठीक है, और T1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे आप T को डिग्री सेंटीग्रेड में रख सकते हैं, Gay-Lussac's लॉ में आप रख सकते हैं, लेकिन चार्ल्स लॉ में नहीं रख सकते। V1 T1 जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे होगा, तो इसका मतलब आपको केल्विन में झक मार के उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और केल्विन का कन्वर्जन कैसा है? मल्टीप्लिकेशन वाला कन्वर्जन नहीं है, वो एडिशन वाला कन्वर्जन है, इसीलिए आपको उसको करना पड़ेगा,
ठीक है। अगर कोई चीज मल्टीप्लिकेशन वाली होती है ना तो उसको आप भाई साहब ऐसे ही रख सकते हैं, ठीक है। खैर यहाँ पे हो गया आपका T1, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड आप रख सकते हैं। P2 की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, P2 की वैल्यू हो गई 2 एटमॉस्फेयर, ये मैक्सिमम प्रेशर है, इससे ज्यादा आप नहीं जा सकते, तो इसमें आपका टेम्परेचर आप कितना बढ़ाएंगे कितना हो जाए, तो T1 भाई इक्वल टू P1 बाई T2, तो आपका भाई साहब यहाँ पे टेम्परेचर T2 विल बी इक्वल टू P2 T1 अपॉन P1। P2 भाई साहब कितना हो गया 2, T1 की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 25, ठीक है। आपका P1 का वैल्यू कितना हो गया 0.8, ठीक है 0.8, 2 1 2, 0.4, इसको इधर लिया भाई साहब 250, 4 6 24, 4 2 8, 4 5 20, तो ये हो गया आपका टेम्परेचर 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकायदा आप यहाँ पे कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, आपको कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी तब जब आप चार्ल्स लॉ अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। ओके ओके ओके, सो दिस वन विल बी P1 इज इक्वल टू 0.8, तो ये हो गया आपका, काहे कर रहे हो भाई साहब, ये जरूरत ही नहीं है, व्हाई इज इट गेटिंग डन भाई साहब, जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप कर सकते हो, देखो 472 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं जरूरत नहीं है भाई साहब ये, ठीक है। आपके इसमें जरूरत नहीं है, P1 T1 और P2 T2 में भाई साहब P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2, इसमें भाई साहब T2 के कन्वर्जन की केल्विन में जरूरत नहीं है, ठीक है, जस्ट लेट इट बी क्लियर। ओके, अकॉर्डिंग टू गेल-लीपसाक्स लॉ भाई साहब क्या हो जाएगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड मास, ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, किसमें किसमें है भाई साहब, ए वाला हो जाएगा भाई साहब। ओके ओके ओके, एवोगाड्रोस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ क्या बोलता है भाई साहब आपका, क्या एवोगाड्रोस लॉ क्या पढ़ेंगे, ठीक है, मिलते हैं आगे।